मंगलम भगवान्यो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुंदाभ्यो जयमस्तु सर्वमंगलम मंगल्यं सर्वकल्याणकाय प्रणमामि सर्वधर्माणां जय जय नमः सर्वेश्वराय स्वामी व्याचकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरचिते ज्ञानानंद सागर की तरंगों को न देखकर उसके दल पर दृष्टि स्थापित कर। तरंगे तो चलती रहेंगी, तो उनका अवलंबन किस लिए लेता है? अनंत गुणों के भेद पर से भी दृष्टि को हटा ले। अनंत गुण में एक नित्य निज तत्व अपरिणामी अभेद एक दल, उस पर दृष्टि दे। पूर्ण अभेद का जोर ला तो ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। बहुत सुंदर एकदम। ज्ञाता दृष्टा मैंने भगवान बनने की विधि है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम यानी आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, और ज्ञाता दृष्टा प्रकट हो जाए तो भगवान बन जाते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा तो है स्वभाव से, परंतु अपने को कर्ता धर्ता मानता है, परंतु भी सत्य है। और ज्ञाता दृष्टा ये भी सत्य है। अभी कैसा मानता है मासा है, कैसा गजब हो जाए। अब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से है। ज्ञाता दृष्टा माने ज्ञान दर्शनमय आत्मा है, और इसकी परिपूर्ण पर्याप्त प्रकट हो जाए। आत्मा ज्ञान दर्शनमय है तो अनंत गुणमय। तो ज्ञान दर्शनमय अपने को पहचान जाए, पहचान से ज्ञाता और दृष्टा इसकी पर्याप्त प्रकट हो जाती है। तो यानी जानने और देखना सीख जाता है। ये तो जानने देखने का पिंड, तो जानना देखना नहीं मानता, जानते देखते से कर्ता धर्ता मानता अपने को। ये विपरीतता भी अनादिकाल से चली आ रही है। और अभी जिनवाणी पढ़ के सीख भी गया, कौन भी हम तो ज्ञाता दृष्टा है। और भाई ज्ञाता दृष्टा अनंत सिद्ध है। ज्ञाता दृष्टा जिसका स्वभाव है, वो स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होती है। अब बात तो ये है कि ऐसा ज्ञाता दृष्टा हो कैसे जाएगा, तो उसके लिए अंदर प्रवेश करने की विधि बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपने संयोग को न देख। संयोग को न देख मतलब संयोग को स्व देख रहा है, संयोग को स्व मत देख, ये पर है। फिर उसके बाद पाप और पुण्य के परिणाम, उसको मत देख। मत देख मतलब ये तेरा स्वभाव नहीं है। विभाव देखना बंद कर दे इसको। विभाव को देखने से कोई ज्ञाता दृष्टा थोड़ी बनेगा। फिर उसके बाद फिर तो अभी कैसे देखूँ मैं कि जो ज्ञान और दर्शन की पर्याय प्रकट हो रही ना, जानने देखने की पर्याय, इनको मत देख। तो पर्याय है, इसमें क्या है वहाँ पे? इसका जो जहाँ से ज्ञान और दर्शन का दल उत्पन्न हो रहा है उसमें स्थापित कर। फिर क्या है कि ये जो ज्ञान दर्शन की पर्याय तो चलती रहेगी। अब तो इसका अवलंबन लेने से तो पर्याय के अवलंबन से नई पर्याय का जन्म नहीं होता है। ज्ञान दर्शन में आत्मा को जानने पर नई पर्याय का जन्म होता है। इसलिए क्या करें कि समझने के लिए अनंत गुणों को भेद से समझा तो जाता है, परंतु उस भेद से दृष्टि हटा ले। अरे कितना गजब है, ये तो कोई अमृत है। तो अनंत गुणमय और आत्मा कैसा है, किसको विषय बनाना है? अनंत गुणमय है, एक है, नित्य है, निज तत्व है, अपरिणामी है, अभेद है, और कितने सारे विशेषण है। कैसा ही विचार करे, उसके ऊपर दृष्टि ले जा और अभेद के ऊपर जोर लगा दे। फल क्या होगा कि 3 लोक का ज्ञात अवस्था हो जाएगा। तरंगे तो उछलती रहेंगी, मतलब पुण्य पाप की भी नहीं पुण्य को फिर से सुनो, ध्यान से सुनना चाहिए। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। जब भेद ज्ञान कराया तो पहले संयोग से करा लिया, फिर पाप पुण्य से तो करा ही लिया। पाप पुण्य की तरंगे जीव की तरंगे थोड़ी है। पाप पुण्य की तरंगे तो विभाव है, उससे तो वेद ज्ञान कराया। अब उस तरंगे तो उछलती रहेंगी, तो उनका अवलंबन किस लिए लेता है?
तो ज्ञान आपने सुना ही नहीं ना, आपने मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सुना ही नहीं आपने। फिर से सुनो उसको, फिर से सुनो उसको, अंदर ले जाए। उन्होंने तो लिखा ही नहीं इतना, ये तो मुमुक्षु को पकड़ना पड़ेगा ये। वो तो बिल्कुल, वो तो इतना उत्कृष्ट मुमुक्षु से बात कर रहे हैं जो अंदर में ज्ञान दर्शन के भेद में अटका हुआ है। अपन तो फिर से प्राइमरी से ले रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जीव संयोग को स्व जान रहा है। तो फिर से स्टार्टिंग किया कि संयोग को मत देख, उसका अर्थ किया कि संयोग को मत देख, यानी संयोग में हूँ ऐसा मत देख, संयोग पर है और अपने से भिन्न है। फिर वहाँ से हटा, थोड़ा अंदर आया, अंदर आया तो पाप और पुण्य के विकल्प है। फिर से वो कह रहे पाप पुण्य के विकल्प को मत देख, क्योंकि तो विभाव है, विकार है, ये तो परम के लक्ष्य से पैदा होता है। फिर अब उसके बाद अब मैं क्या करूँ कि भाई ये जो ज्ञान और दर्शन की पर्याय व्यक्त होती है ना, तो ये आत्मा का लक्षण है। और ज्ञान दर्शन की पर्याय व्यक्त होती है, ये आत्मा की तरंग है। पर इसको देखने से ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होगा, तो इसको भी देखना बंद कर। मतलब ज्ञान की दर्शन की पर्याय से दृष्टि हटाकर उस दल के ऊपर दृष्टि ले जा, और उस दल के ऊपर दृष्टि ले जाने पर अभेद और वो इतने सारे आत्मा के विशेषण दिए। तो ये जो तरंगे हैं, ये ज्ञान की और दर्शन की पर्याय, ये आत्मा की तरंगे है। राग और द्वेष ये आत्मा की तरंगे नहीं है, ये तो विभाग और विकल्प पर भाव है। तो इनको तो देखने से, विकार को देखने से विकार का जन्म होगा। पंडित जी, इसमें ऐसा प्रश्न आ रहा है कि जैसे ये समझा किस पर है, मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को समझा रहे हैं? कि सम्यक दृष्टि आप ये बताओ कि सम्यक दृष्टि को समझाने की बात है कि उसकी तो अभेद पे दृष्टि चली गई। पंडित जी मिथ्या दृष्टि को समझा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान और आनंद की तरंगे तो उठ ही नहीं रही है। यही मेरा प्रश्न। आपका प्रश्न है तो ज्ञान दर्शन की एक पर्याय है, ये ज्ञान और दर्शन की तरंग है। इस तरंगों को पकड़ के आत्मा के पास जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन की पर्याय जितना मत देख, ज्ञान दर्शन के दल तक दृष्टि ले जा, अभेद पर दृष्टि ले जा। वो ज्ञान दर्शन की, सम्यक ज्ञान दर्शन की बात नहीं है यहाँ पे। अज्ञानी को आत्मा का पता ही नहीं तो काय से जानेगा? वो तो पाप पुण्य के लक्षण को आत्मा का लक्षण जान रहा है। उसको कह रहे हैं कि जानने देखने की पर्याय आत्मा की तरंग है। मैंने आत्मा की तरंग मैंने ज्ञान का लक्षण है, वो इस लक्षण से लक्ष्य की तरफ जा सकता है। इसलिए पाप पुण्य को तो छोड़ दे, संयोग को भी छोड़ दे, और ये जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, इस पर्याय को मत पकड़। इस पर्याय जहाँ से उत्पन्न हो, इस दल पर दृष्टि ले जा। इतना साफ तो कह रहा है। अरे ये जान रहा, देख रहा है कि यही तो तरंग है उसकी। ज्ञान और आनंद भी ले लिए साथ में। अरे आनंद तो शब्द क्यों पकड़ते हो भैया? आत्मा पहली प्राइमरी क्लास में आत्मा को पकड़ने की विधि क्या है? आत्मा तो जानते ही नहीं है ना, तो कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना उसके पास। तो उसके पास लक्षण पे आनंद तो प्रकट ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ज्ञान दर्शन जानते ही नहीं है। ज्ञाता दृष्टा को आनंद प्रकट होता है। अब वो तो सम्यक दर्शन होने के बाद यदि वो वापस से पर्याय को देखते हैं तो उसमें आनंद भी लगा लेते हैं कि तो अभी जो ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया है और ये आनंद भी तरह चल रहा है, तो गुणस्थान तो इसको देखने से थोड़ी बढ़ेगा। जहाँ से ये पैदा हुआ वहाँ लगा लक्ष्य बार बार, तो इसी को क्या देखा करता है? सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसको यही समझा रहे हैं कि जो गुणस्थान बढ़ेगा इस पर्याय को देखने से नहीं बढ़ेगा। इसका कारण भी ऐसा है कि ये जीव अनादि से सुख नहीं मिला ना उसको, तो जब पहली बार सुख प्रकट होता है तो सुख को ही देखा करता है कि अरे अभी चला नहीं जाए तो कह रहे ये चला जाएगा, क्योंकि ये जिसके आश्रय से पैदा हुआ वो विषयक बना। पर्याय को देखने से नई पर्याय का जन्म नहीं होता है। तो दोनों को उपदेश है। अज्ञानी को प्राइमरी से ले लिया है। अब देखो ये सब बहस के विषय नहीं होते हैं, ये समझ रहे हैं ना। आपका अपने को किसको समझाना कि ज्ञानी है या अज्ञानी? अपने को लक्षण दे दिया कि अपने पास ज्ञान दर्शन की पर्याय है, ये आत्मा की तरंगे है, और आपको इसके लक्षण से लक्ष्य पकड़ा जा सकता है। और आप पाप पुण्य की पर्याय को अपनी पर्याय अपनी तरंगे समझ रहे हो, तो विभाव है, विकार है, उसके आश्रय से आत्मा प्रकट नहीं होएगा। तो पहली प्राइमरी क्लास के लिए ज्ञान और दर्शन की जो पर्याय है ना, जानने देखने की पर्याय, ये प्रकट है कि नहीं? तो ये पर्याय किसकी है? मेरी मने ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा की है। तो इसी आत्मा को पकड़ना है, भले ही विपरीत हो। विपरीत सम्यक तो अब होगी जब ये ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा का आश्रय लेगा, तब सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञाता दर्शन की पर्याय निर्मल प्रकट होगी।
अभी निर्मल पर्याय प्रकट होना ये प्रकरण है। निर्मल पर्याय प्रकट हो गई, उसको तो ज़्यादा उपदेश की जरूरत ही नहीं है। वो तो जानता है कि निर्मल पर्याय जैसे प्रकट हुई बढ़ती भी वैसे ही है। एकदम देखो, समझने का प्रयत्न, अपने आप को समझाने का करेगा ना तो सब समझ में आ जाएगी। अपने पास अज्ञानी जीव अनादि से आत्मा को नहीं जानता है। क्या जानता है कि शरीर को जानता है, वो पाप और पुण्य के परिणाम को जानता है। इनसे परिचय है दोनों का, इनसे भी परिचय नहीं है क्योंकि इन दोनों को स्व जानता है। तो परिचय कहाँ हुआ, उल्टा हो गया नहीं तो अब उसके सामने जब भी जिनवाणी इतनी बार बार बात करेगी तो एक पहले ही प्रश्न आएगा कि साहब वो आत्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे देखो। कि भाई देखो वो जहाँ जाए जानने की किरण आ रही ना, वो आत्मा की है। वो वहाँ से तो ज्ञान दर्शन, वो सूर्य की किरण की तरह ज्ञान और दर्शन की पर्याय प्रकट हो रही है। बस जहाँ तेरे को पर्याय दिखे, बस वहीं उस पर्याय के पीछे पीछे आत्मा पूरा का पूरा है। क्योंकि वो पर्याय सूर्य को प्रसिद्ध करती है। वो ज्ञान दर्शन की पर्याय में जो गेज झलकता है उसको प्रसिद्ध नहीं करती है। और तेरी गलती भी इतनी सीखी है कि आत्मा की पर्याय में जो गेज जानने में आता है तो वो तो उसी को प्रसिद्ध कर रहा है, जबकि वो ज्ञान दर्शन की पर्याय आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है। यही तो समझाना है बार बार। और एक बार अगर ज्ञाता दृष्टा प्रकट शुरू हो गया तो अल्प काल में ज्ञाता दृष्टा परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। अब ये कितनी बातें हैं समझने की। ये तो दिव्य ध्वनि का सार है, कोई वचन है ये। एक एक उसमें से अपने को अपना मर्म निकाल के पीना सीखना, कला सीखना चाहिए अपने को कि उसमें के क्या रहे हो। ज्ञानी हो जाने के बाद भी कभी भटकने लगे तो उसको तुरंत संभाल लिया कि ज्ञान दर्शन की और ये शांति की पर्याय है, इसको क्या देखता है, इसमें अटके मत। इसी में अटक जाएगा तो द्रव्य फिर चला जाएगा हाथ से। कैसी बात है। अपने 267 अमृत है एकदम, ये निर्भर हो जाए जीव। देखो टीका पढ़ो तो एक बार कोई पढ़ो। जैसे ये आत्मा नहीं 268 वाली ना, हाँ ये सही पढ़ो। जैसे आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्व है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, अर्थात अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है, उदय में आते हुए त्रियंच के अध्यवसान से अपने को त्रियंच करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। बस यहाँ तक अपन आ गए थे। यहाँ तक बहुत अमृत की बात है। अध्यवसान का सीधा अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। ज़्यादा शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। आचार्य तो अब साहित्यिक बात पे आ गए। पहले उन्होंने मिथ्या से समझाया तो मिथ्या से सुन के इसको जो है वो कोई बात असर ही नहीं करती है। तो फिर आचार्य ने बदला कि अध्यवसान होता है। तो ये अध्यवसान जो होता है ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यानी श्रद्धा संबंधी भी अध्यवसान होता है, ज्ञान संबंधी भी होता है, चारित्र संबंधी भी होता है। अध्यवसान माने जैसा इसको श्रद्धा है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं है। जैसा ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप को जानता है वो वस्तु स्वरूप है नहीं जिसको जानता है, और जैसा वस्तु स्वरूप ज्ञान में जिन्हें भगवान ने देखा है वैसा ये जानता नहीं है। और नहीं जानता तो उल्टा जानता है, उल्टा मानता है, उल्टा सुख ढूंढता है। इन तीनों का नाम अध्यवसान है। कैसा गजब है। तो पहले तो उन्होंने क्रिया की बात करी कि जो तू मारने जिलाने की जो क्रिया करता है वो सब अध्यवसान है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं जगत में कि तू किसी को सुखी करे, दुखी करे, किसी को मारे जिलाए, ये तो सब अध्यवसान है। ये तेरे हाथ में थोड़ी है। ये तो फिर कर्म की फिलॉसफी रखी आचार्य ने, ऐसे थोड़ी मान जाएगा जीव। इसको मनवाना मने इसकी कर्ता बुद्धि तोड़वाना है, क्योंकि कर्ता बुद्धि ही इस विश्व के चार गति घूमने का कारण है। आचार्य को क्या कराना, पहले अपने को लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। आचार्य यहाँ कोई वो केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि सुना के इसको, वो जो दिव्य ध्वनि में बहुत सारे विषय आते हैं, डॉक्टरी का, वेद का और ज्योतिष का और ये वो सब, वो नहीं कराना है कुछ भी। यहाँ तो सिर्फ मोक्ष मार्ग बताना है। वो उन्होंने तो बता दिया सब,
उसमें से क्रीम पकड़ के मोक्ष मार्ग में, मोक्ष का मार्ग यानी सुखी होने का मार्ग, सुखी होने का मार्ग मैंने आत्मा को जानने का मार्ग, वो दिखाएंगे और वो अपने को बारीकी से देखना है। अब वो आचार्य तो बहुत सारी बातें कहेंगे, उसमें अपने प्रयोजन की निकालना अपने को, क्योंकि दूसरी बातों को मिक्स करे बगैर आत्मा की बात नहीं आती। तो अब ये क्या क्या करता है, तो सबसे पहले तो स्थूल बुद्धि को पकड़ा कि मारता है, बचाता है, वो बचाएगा, वो इसी चक्र में ही फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सब तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरी मर्यादा है, तो तेरी बाउंड्री के बाहर थोड़े कुछ कर सकता है। और फिर तू पूछेगा कैसे होता है, कि सब जिन्हें भगवान ने देखा है, इसको 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्म के उदय में ऐसी ऐसी घटना होती है, तो वो तेरा हाथ में थोड़ी है, वो तो उसके भी हाथ में नहीं है। ऐसा कह के वहाँ से हटा दिया उसको। अब ये अगर फिर भी वहीं चिपका रहे हैं, तो ये जिन्हें भगवान की बात को सुनता और मानता है? कुछ समझ में आ रही क्या बात? मैंने जिन्हें भगवान की बात पर द्रव्य संबंधी कर्ता बुद्धि का अधिवेशन तोड़ने के लिए थी, और इतना ठोस तर्क उन्होंने दे दिए कि तेरे हाथ में नहीं है, दुनिया के किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो उसी का किया होता है। इसका अर्थ है कि वो अधिवेशन जल्दी से जल्दी तोड़ दो आप। तो कैसा इतना हमने सुन लिया, तो मोक्ष मार्ग में आ गए कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो तेरे को अगली बात सुनने की पात्रता बनी है। अगर वो बात हजम नहीं हुई तो अगली पचेगी भी नहीं, सुनेगा भी नहीं। अब ये इधर और उधर तो सब समझ में आती है क्या बोल रहे हैं? किसी अपूर्व बात। अगली बात आप बताओ, आप मैंने स्थूल रूप से तो कम से कम मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में तो मेरे को ऐसी बात समझ में आ गई है कि परद्रव्य न मेरे को मारता है, न जिलाता है, न मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। बहुत बड़ी मोटा मिथ्या दर्शन है। अगर ऐसा विकल्प होता भी हो तो कम से कम उसको अपनी बुद्धि में है तो जानना चाहिए। सताएगा, इतना आसान नहीं है। इन विकल्पों को जीतना इतना आसान नहीं है। इसकी पूरी फंक्शन को पूरा समझना पड़ेगा, एक हिज्जा हिज्जा। तो अब ये इसके बाद भी होगा तो ज्ञान में कम से कम अपने उस परिणाम की निरर्थकता भाषित होना शुरू हो कि वो परिणाम निरर्थक है, वो अधिवेशन है, वो पर के लिए अकिंचित कर है, और उसी परिणाम से मैं उसकी उपाधि बुद्धि से चार गति घूम रहा हूँ। और सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो परिणाम चलते हैं, इतने खतरनाक है वो परिणाम, तो परंतु चलते हैं, पर वो ज्ञान उसमें से हट गया, छट गया उसमें से, तो उसका दम निकल गया। पर अज्ञानी का बहुत ताकत है उसमें, तो अंदर प्रवेश कराने के लिए अब दूसरे तरह के अधिवेशन की बात करते हैं। क्या दूसरा, अभी तक तो उन्होंने परद्रव्य से छाटा, अभी अंदर आ गया कि ठीक है साहब, मैं परद्रव्य के मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, अब मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे ही बारे में उसमें क्या अधिवेशन हो गया कि वो भी अधिवेशन है। वो कैसे है कि भाई ये जो शरीर मिले चारों तरह के, इस चारों तरह के शरीर, ये तू नहीं है, वो तेरे भी नहीं है साहब। ये बताओ कि मिलता कैसे कि ये तो ये कर्म जो अपने हुए हैं, भाव कर्म, उससे 8 कर्म बंधे और उसके फल में शरीर मिलता है। तो इसमें अधिवेशन क्या हो गया कि इसमें जो तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जाननहार हूँ, ऐसा भूल गया। वो ऐसा भूल के जो संयोग में शरीर था उसको तूने अपना मान लिया, तो अधिवेशन हो गया। अधिवेशन हो गया ना, झूठा हो गया कि शरीर मैं हूँ या मेरा है, कि दो ही बात झूठी है, ना तू है और ना तेरा है। एक चीज भूलता है क्या, अपना आपको बोलता है, भुला हुआ जब भी तो कर रहा है, बुला जब तो कर रहा है। अधिवेशन क्या है, ये डेफिनेशन चल रही है। अब अधिवेशन शास्त्रीय शब्द नया है तो ये बेचारा चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि अब मिथ्या दर्शन सुनते सुनते ये उसको असर ही नहीं होता है कि मिथ्या दर्शन क्या होता है वो क्यों ही बात है। कुछ समझने की बात मिलती है कि नहीं। अब ये अधिवेशन कब जाएगा कि ये जीव इस शरीर को अपना मान रहा है, ये श्रद्धा संबंधी अधिवेशन। अब ये अधिवेशन कब जाएगा कि ये जीव अपने ज्ञान से अपने आत्मा को स्व जान लेगा, तो ये अधिवेशन जाएगा। समझने में तो ये समझना है कि ये करना है। समझना किसको कह रहे हैं? समझना इसको कह रहे हैं कि जो जिनवाणी गाइडलाइन दे रही है, ये बता रही है नक्शा कि ये इसका नाम अधिवेशन है, इस मान्यता का, और ये मान्यता सुधर करके जो ज्ञान लक्षण है
दर्शन लक्षण है, जो जानना देखना इसका लक्षण है। ये जो जान रहा है देख रहा है ये आत्मा है। तो ये जानने देखने के लक्षण से जानन स्वभावी आत्मा को विषय बना करके और उस पर अहम स्थापित करे। तो जो अभी अहम इसका शरीर पे था कि ये शरीर है सो मैं हूँ, ये पूरा का पूरा बदल करके ये जानने देखने का पिंड मैं हूँ, तब ये अधिवसान जाएगा। अधिवसान को समझना अलग बात है, और अधिवसान से निमटना और अधिवसान को खत्म करना वो प्रोसेस चल रही है। तो पहले समझ तो आए, जिनवाणी के कहने से समझ भी जाएगा कि इसको अधिवसान कहते हैं, परिभाषा भी पढ़ लेगा, पास भी हो जाएगा, पर जिनवाणी में फेल हो जाएगा, क्योंकि अधिवसान तो जिंदा है। अरे कोई बात समझ में आ रही क्या? सीरियस है क्या बात? देखो 4 गति होते हैं ना, नरक, तिर्यंश, पाप और पुण्य का परिणाम है ना। कितना भी ऊंचा खूब से खूब बड़ा पाप किया जाए तो भी उसके फल में 33 सागर जाता है। 33 सागर से ज़्यादा नरक की आयु नहीं होती है। वो खूब ऊंचा से ऊंचा पुण्य कर ले, जितनी भी जिनागम में और इसकी मर्यादा है, ताकत है, तो 33 सागर की स्वर्ग सर्वार सिद्धि, इससे ऊंची स्वर्ग में आयु नहीं होती है और इससे ऊंची नरक में भी नहीं होती है। पर अधिवसान की आयु अनंत काल तक घुमाएगी निगोद में। बोलो कौन सा पाप है? अधिवसान जो कारण है वो निगोद भेजेगा, जिसमें काल अनंत निगोद मजारा। वहां तो 33 सागर कहा, तो 33 सागर मैंने लिमिट हो गई उसकी। और ये अधिवसान अगर जिंदा रह गया तो इस अधिवसान के फल में निगोद अनंत काल चला जाएगा। नित्य निगोद से तो निकल चुका है, और नित्य निगोद से निकल करके अपने आप को ये अधिवसान नहीं तोड़ पाया तो सादिक 2000 सागर में फिर से इतर निगोद में चला जाएगा। समझ में नहीं आ रही है, कर्म की उदय से मेरे को मदद से पर्याय मिली, अब इसका अध्यवसान कहाँ हो गया? अभी इतनी देर से क्या सुना मैंने? नहीं सुनते ना राकेश जी, नहीं समझ में आते। इतनी देर से कह रहे हैं जानना देखना इस जीव का स्वभाव है, और जानने देखने के पिंड को आत्मा कहते हैं। और यह आत्मा जानने देखने में जो शरीर मिला, तो कहा ना कि कर्म के उदय की प्रॉपर्टी हो। इसने जो पूर्व में कर्म बांधे थे उसके उदय में मनुष्य शरीर मिला, उसके उदय में तिर्यंश मिला, उसके उदय में नरक मिला, उसके उदय में देव मिला। तो ये सब ये बदलती हुई दशा ये इसकी नहीं है, ये तो कर्म के उदय की चीज है। अब ये जीव अपनी प्रॉपर्टी माने जानने देखने के स्वभाव वाला आत्मा अनंत गुणों का पिंड अपने को नहीं मानता, ये एक बात है, और विपरीत मानता है, ये दूसरी बात है। क्या मानता है कि जो संयोग मिला सो मैं हूं, तो जिस गति में गया उस गति में करता आ रहा है। तो ये प्रश्न तो ये करो कि ये 4 गति मिलने का कारण क्या है, तो बताने क्या द्वेषान है? क्या द्वेषान क्या है कि ये बिना मतलब की चीजों को अपना मानता है। क्या अच्छा मान लिया तो क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत ये हो गई कि वो तेरा बनेगा नहीं, वो तो क्लेश में जिएगा। नहीं आ रही बात समझ? पहले कीजिए ना अधिवसान का फल कि इस अधिवसान से माने इस परिणाम से, कौन सा? इस शरीर में हूँ, शरीर मेरा, इस परिणाम से शरीर इसका बना कि नहीं बना, क्योंकि वो अकिंचित करे, ये परिणाम अकिंचित करे। दूसरी बात है अनर्थकारी है, क्योंकि वो काम नहीं हो पाया। अब तीसरी बात कि ये तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर ये संसार में अनंत विकल्प क्लेश में बन गया है, अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया, इसमें मिथ्या दर्शन संबंधी कर्म बांध लिया और उसके फल में निगोद जाएगा, ये नुकसान हुआ। उधर कुछ नहीं हुआ, मैंने शरीर अपना बना नहीं और ये फालतू निगोद चला गया। अगर शरीर इसका बन जाता तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं थी। अब समझ में आया क्या हुआ अधिवसान? ये बात सिर्फ मनुष्य पर्याय में समझ सकता है, और मनुष्य पर्याय में भी वो जिसके बहुत ज्यादा पाप में भी नहीं फंसा, बहुत ज्यादा पुण्य के उदय, ये दोनों मन नहीं समझ पाते जिनवाणी। क्योंकि ज्यादा पुण्य का उदय आएगा तो फॉरेन घूमने जाएगा, वो क्या करे यहाँ के। और ज्यादा पाप का उदय होगा तो ठेला चला के बेचारा रोटी नहीं मिल रही, क्या जिनवाणी सुने वो। इसके लिए मीडियम ही चाहिए, और वही है अभी जीव के पास। नहीं आ रही समझ में? रोटी बनती है ना, रोटी तो तीव्र आंच में भी नहीं बनती, बहुत स्लो में भी नहीं बनती है, मीडियम होना चाहिए, और ये मीडियम में है अभी जीव। बात समझ में आ रही क्या? बहुत पाप करेगा तो
33 सागर से ज़्यादा नरक में नहीं रहेगा। बहुत पुण्य करेगा तो 33 सागर ज़्यादा स्वर्ग में नहीं रहेगा, उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। और ये अद्वेषान अगर जिंदा रह गया तो ये इसको निगोद भेज देगा ये। और नित्य निगोद से निकल करके अभी यहाँ पर आया है तो केवल प्रकृति के द्वारा 2000 सागर की अवधि में ये अपने आप को ये अद्वेषान तोड़ के अरंचित बना ले तो ठीक है, और नहीं तो 2000 सागर पूरा करे ये कोई जरूरी नहीं है, उसके पहले ही निगोद चला जाएगा। ये ताकत अद्वेषान की है। तो ये जो है अद्वेषान से नहीं डरता है, पाप से डरता है। और पाप जिनवाणी कह रहे कि मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है तो सुनते ही नहीं है। अब उसको बदल के कह रहे कि अद्वेषान सबसे बड़ा पाप है। फिर से बोलो, नहीं आ रही, अभी भी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाए तो डरने लगे अद्वेषान से। फिर से सुनो, 3 चीजें होती है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। ये जो अद्वेषान होता है ना, ये क्रिया में भी नहीं होता, परिणाम में भी नहीं होता, ये अभिप्राय में होता है। तो ये जब भी धर्म करने गया तो इसने क्रिया को सुधारे और परिणाम को सुधारे, और अभिप्राय जो का त्यों पड़ा रहा। कोई बात समझ में आ जाए तो आंखें खुल जाए इसकी, एकदम चौकाचौंध होकर देखने लगे। धर्म के नाम पे क्रिया और परिणाम को सुधारा है, और जिन्हें परमात्मा दिव्य ध्वनि में घोषणा करते हैं कि धर्म के नाम पे अभिप्राय को सुधारो। अभिप्राय भी बिगड़ा कि यह अद्वेषान अभिप्राय संबंधी दोष है। फिर से कहें, अभिप्राय जो है वो आत्मा के अंदर रहता है, वो किसी को नहीं दिखता है, और क्रिया और परिणाम दुनिया देखती है और इसको भी दिखता है। और ये अगर बारीकी से जिनवाणी सुनने लग जाएगा तो इसको अपना अभिप्राय भी दिख जाएगा, ज्ञान नेत्र खुलने लगेगा इसका। और दूसरे के अभिप्राय को तो देख ही लेता है, नहीं देखता कि कौन कितना मायाचारी है, कौन। अरे परिवार में समाज में जानता है कि नहीं, अरे ज्ञान किसको कहते हैं। अभिप्राय जो वो खुद नहीं पकड़ पा रहा है, ये पकड़ लेगा। और वो सत्य पकड़ ले तो न्याय हो जाए। आपको समझ में आ रहा है कि कितना सीरियस केस चल रहा है अपना। बहुत अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक बात चल रही है। तो दूसरे नंबर के अद्वेषान की पोल खोली आचार्य ने कि देख, तो परद्रव्य की बात हो गई। अब जीव का कहना है कि मेरे शरीर को अपना मान रहा कि तेरा शरीर नहीं है, बस ये भाषा तेरी गलत है। ये कर्म के उदय का है, पहले तो अच्छी तरह से समझ ले। और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी पराई प्रॉपर्टी है, और पराई प्रॉपर्टी को अपनी मानना मैं हूँ और मेरी है, ऐसा मानना ये दूसरे नंबर का खतरनाक अद्वेषान है। अभी इससे खतरनाक तो बता रहे हैं। और ये अगर जैसे ही ये 4 गति के शरीर रूप किसी भी गति के शरीर को अपना माना, तो अपना मानने पर, अब थोड़ी जिनवाणी की भाषा है, उस उदय को अपना मानने पर उस संबंधी औदिक परिणाम होएगा। अब समझ भाई, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य संबंधी जो परिणाम होंगे 5 इंद्रिय के विषय को भोगने के, वो परिणाम औदिक परिणाम है। जो ब्याह शादी का परिणाम तीर्थंकर को हुआ, 19 तीर्थंकर को, वो औदिक परिणाम था, वो स्वाभाविक परिणाम नहीं था। और औदिक परिणाम वो विभाव है, तो उन्होंने खुद ने वो औदिक परिणाम हुआ और उसके फलस्वरूप उन्हें ब्याह करा। और जब वो छोड़ करके गए तो उन्हीं की दिव्य ध्वनि में ये बात आई कि यह औदिक परिणाम से आत्मा भिन्न है और यह औदिक परिणाम पाप है। हमारा प्रश्न समझ रहा है कि औदिक परिणाम जब पाप है तो हुआ ही क्यों, कि ये उदय उस मनुष्य पर्याय की योग्यता का परिणाम है, उसमें होता है। हो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान उसमें जुड़े, 5 नहीं जुड़े। 5 समझ रहा है, कौन से जुड़े? 5 बाल ब्रह्मचारी रहे ना, फिर से न्याय समझो। औदिक परिणाम से ये जीव जुड़े, इट इज नॉट कंपल्सरी। औदिक परिणाम उदय नहीं कराता है, और उदय के बिना औदिक परिणाम होता नहीं है। औदिक परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है। अब देखो शास्त्रीय बात आ गई, मैं इसलिए कम बोलता हूँ शास्त्रीय बातें। नहीं आ रही,
शंकर जी ने पकड़, ये परिणाम ही नहीं है अध्यवसान का परिणाम। ये वहाँ बता दिया कि जो अध्यवसान होता है उसका कारण परद्रव्य होता है, पर परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। ऐसा ये जो औदैहिक परिणाम है, ये औदैहिक परिणाम ये उदय का लक्ष्य करने पर होता है, उदय नहीं कराता है इसको। यह अलौकिक चमत्कार है। तो यह नहीं कराता है ना, माने उदय इस जीव को औदैहिक परिणाम नहीं कराता है, माने यह अध्यवसान इस जीव को नहीं कराता, तो मोक्ष मार्ग खुला है इसके लिए। ये इस शरीर को अपना माने कि नहीं माने। अब ये देखो कि अपने पास कितनी बड़ी निधि है कि ये जो तिर्यंश, नारकी और देव वो अभी नहीं समझ रहे, मनुष्य पर्याय में ये बात इसको समझने को मिल गई कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। और इसमें भी कितने इस अभी अपने जानकारी में मनुष्य है, पूरा ऐसे हिंदुस्तान और जितने भी देश हैं उनमें कितने लोगों को, अरे अपन तो जैनियों को, कितने जैनियों को औदैहिक और उदय परिणाम की बात सुनने को मिल रही है। उनमें से छठे हुए अपन है, इसको शौर्य गरिमा नहीं आती है। 6 महीने 8 समय में वो जो उसमें इंटरव्यू में बैठने वाले लोगों में अपनी तैयारी चल रही है, ये मामूली बात है। और समझ क्यों नहीं आते, रोज ही तो सुनते हैं मिथ्या दर्शन है, क्या है मिथ्या दर्शन बंद होता है, इसका कोई है नहीं, यही तो सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे। आत्मा आत्मा करते हैं और क्या है इनके पास। आप लोग कुछ बात समझ में आ रही क्या? उदय परिणाम में जोड़ा देवसान चालू हो गया। यही तो बात है, इसी के नाम था देवसान। जरा वो जिनवाणी की शास्त्रीय भाषा, क्योंकि अब जीव जो है ना जनरल भाषा से परिचित होने से उसको असर ही नहीं करती है। रोज रोज किसी को गाली बको तो उसको असर ही नहीं होता है। ऐसा वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सुनते सुनते उस आचार्य ने कहा ठहर जाता है, अभी कई तरह का होता बताते हैं। अब प्रकरण को बदलते हैं। अब दूसरा, ये और उससे भी खतरनाक और भी बारीक, ये जो अभी अपन कल चला था ना, उदय में आते हुए सुख, ये सुख अतीन्द्रिय सुख नहीं है, ये सुख इंद्रिय सुख, यानी पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री। ये पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री ये अध्यवसान नहीं है। ये पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री से अपने को बड़ा मानना, उससे अपने को सौभाग्यशाली मानना, यह अध्यवसान है। बात समझ आई क्या? कि साहब मेरे ही तो पुण्य का उदय है। अब इसकी भाषा देखो कैसी, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं तो यहाँ जीमता हूँ, वहाँ जीमता हूँ, ये नाश्ता वो नाश्ता। मैंने उस पुण्य के उदय से 2 बीमारी खड़ी होएगी। एक तो पुण्य के उदय में अपने को सुपर समझेगा और दूसरे को हीन समझेगा, यह अध्यवसान है दोनों ही। मेरे ही तो पुण्य का उदय है, तुम्हारा थोड़ी कोई। खुद कहेगा मैं कितना पुण्यशाली हूँ, दूसरे को भी कहेगा कितने पुण्यशाली है साहब, आपके तो सब अनुकूलता है, मेरे सब अनुकूलता, गाड़ी पाड़ी लाड़ी सब, शरीर भी स्वास्थ्य, पैसा भी खूब, सब नौकर चाकर सब सेवा करने वाले सब बढ़िया, पानी मांगो और मौसम्बी का जूस मिलता है, अनार का जूस मिलता है। अरे मेरे जैसा पुण्यशाली कौन होएगा? तेरे जैसा पापी भी नहीं है कोई, क्योंकि ये अध्यवसान ही टिकेगा कितनी देर। न तो पुण्य का उदय ज़्यादा देर टिकता है और न वो पुण्य का परिणाम ज़्यादा देर टिकता है, और दोनों को स्व जानता है, इसका नाम अध्यवसान है। आई क्या समझ आई क्या? फिर से कहता हूँ कि जिसको पुण्य के उदय में गौरव लगता है वो पाप के उदय में अपने को हीन भी जानता है। तो पाप के उदय के समय अपने को एकदम दीनहीन मानने लगेगा, अध्यवसान है। आत्मा न पुण्य के उदय से शोभता है और न पाप के उदय में खरा होता है। निगोद नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। पुण्य का उदय और पुण्य का उदय परिणाम में क्या करोगे? पुण्य का उदय संयोग में आता है और पुण्य का परिणाम जीव के पर्याय में होता है। और पुण्य का जब परिणाम होता है तो अपने को धर्मात्मा समझता है, अध्यवसान है। नहीं आए समझ? दोनों ही परिणाम हुआ। अलौकिक बात है। एक तो कर्म के उदय वाला पुण्यशाली अपने को मानता है उदय को देखकर, और एक पूजा पाठ करने का जो भी परिणाम है ये पुण्य का परिणाम है।
इस परिणाम से अपने को बड़ा देखता है, इस परिणाम से अपने को धर्मात्मा समझता है। पुण्य के परिणाम से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। धर्म प्रकट हो, अंदर वीतराग भाव हो, उस वीतरागता को भोगने वाला धर्मात्मा होता है। कितनी सब रहस्य समझना चाहिए ना। पुण्य और पाप का जब उदय आता है, हाँ, तो परिणाम तो वैसे ही होते हैं ना अपने। नहीं, परिणाम जीव का है और वो परिणाम के नाम का अध्यवसान है। उदय तो चक्रवर्ती के कितना उदय है, पर तो अध्यवसान कितना है। अध्यवसान तो समझे, उस पुण्य के उदय से अपने को बड़ा देखना, उस पुण्य के उदय से अपने को महिमाशाली देखना, ये अध्यवसान है। वो संयोग से अपनी महिमा कर रहा है। व्यवसाय तो है, पर हो तो यही रहा है ना। सभी लोग उसी में मानते हैं अपने आप। ये देखो, ये जो हो रहा है ना, ये आपने जगत को देखा। जिनवाणी आपको अपना देखने का कह रही है कि जगत को काहे को देखते हो। आपको जगत के अंदर सारे मूर्ख ही मूर्ख दिखे, अनंत चतुष्टयधारी केवली नहीं दिखे। अरे अनंत तीर्थंकर बने हैं ना समय शिखर पे। अभी यहाँ जितने लोग हैं उससे कम है कि ज्यादा समय शिखर पे, तो वो नहीं दिखे आपको। अरे बोलो तो सही, दिखे तो वो दिखते ना तो ये बात ही नहीं आती। जितनी महिमा आना चाहिए उतनी नहीं आती। ये किसकी जवाबदारी। तो बस तुम लोग क्या करें। अभी तो सुनो, शांति से सुनो। पहले तो इसकी बारीकियां समझ लो। ये बारीकियां फिर बार बार नहीं आती है। पुण्य का परिणाम अलग बात है और पुण्य का उदय अलग बात है, और ये दोनों ही परिस्थिति में अध्यवसान करता है। पुण्य के परिणाम को अब देखो, पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम है ना। अब परिणाम की बात करते हैं, संयोग की नहीं करते। इसके पिछले में 4 गति के उदय को आते हुए उनसे अध्यवसान कर रहा था। अब ये थोड़ा और सूक्ष्म इसलिए है कि पाप और पुण्य का परिणाम इसकी पर्याय में होता है, जीव की पर्याय में होता है। वो तो संयोग में था, बाहर था। अध्यवसान कितना, अब ये बहुत गंभीर अध्यवसान, इससे अगला तो और भी बारीक आएगा। ये जो है पाप और पुण्य का परिणाम इसकी पर्याय में होता है, और ये पर्याय में होता है। अब ये पर्याय में होता है, ये दोनों ही परिणाम, ये विभाव हैं और ये जीव नहीं जानता है। इसलिए इन पाप और पुण्य के परिणाम से, पाप के परिणाम से भी अपने को तो बड़ा मानता है। कौन सा, मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतनी पढ़ाई करी, ये सब ये थे पाप की परिणाम है कि काय की परिणाम। मैंने पाप के परिणाम से भी अपने को बड़ा मानता है। थोड़ा धर्म के क्षेत्र में आए तो पुण्य के परिणाम से मैं धर्मात्मा हूँ, एक आध दो विधान करा ले, राजा रानी बन जाए, इंद्र रानी बन जाए, तो अपने को सुपर समझता है। अरे तो दीदी बुद्धि का है, एक तो विवाह है और एक संयोग है, इन दोनों से तो आत्मा भिन्न जिनवाणी को तो भेद ज्ञान कराना है। जब तक स्वभाव नहीं देखेगा वो ये उल्टे काम करेगा ही करेगा। अभी हाल तो अध्यवसान पाप है और अध्यवसान से जिनवाणी को दूर करना, ये अपने एजेंडे में आ जाए, क्योंकि पाप को भी कर्तव्य समझ चुका है और पुण्य को धर्म समझ चुका है, और जिनवाणी दोनों को विभाव कर रही है। वो ताकत सुनने में बहुत है, क्योंकि शरीर अपने को मानता है तो शरीर आश्रित क्रिया से धर्म भी माने गई। तो शरीर आश्रित क्रिया से धर्म मानेगा तो शरीर से भेद ज्ञान करने के रास्ते अनंतकाल तक के लिए बंद हो गए। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि मुक्ति जो होती है सीधे भगवान की जो मुक्ति हुई है वो शरीर रहित है। अगर आत्मा को सिद्ध भगवान को शरीर से धर्म होता तो शरीर पाया जाना चाहिए वहां, नहीं तो सिद्ध भगवान धर्मात्मा नाम नहीं पाएंगे। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? फिर से, जिस पुण्य के परिणाम से जिनवाणी को भेद ज्ञान कराना है, उस पुण्य के परिणाम को जीव ने मोक्ष का कारण समझ लिया, तो विभाव को कारण समझ लिया उसने, तो फिर बंधन का कारण कौन सा होएगा? नहीं आ रही बात समझ। और फिर 16 कारण भावना में पाप और पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, पाप और पुण्य दोनों का नाश हुआ है, तब ज्ञान का सूरज प्रकट हुआ है। वो तूने पुण्य के परिणाम को 16 कारण भावना में ले लिया, तो तूने तो उस पुण्य को ही समोनिजरा कारण मान लिया कि वो यही से ये नाम अध्यवसान है।
अरे ये भाग्यशाली है जिसके कान में बातें पड़ रही है। इससे निमटना तो अलग बात है, इस अद्वेषान को दूर करना वो तो बहुत ही अलग पुरुषार्थ है वो तो। पर अभी सुनने में आ जाए इसको। अभी पंचम काल में तो गुरुदेव की देन है जो पुण्य को विवाह सिद्ध कर दिया उन्होंने, और जिसके ज्ञान में सिद्ध हो गया वो तो निहाल हो गया। अभी अपन तो सुन रहे हैं, अपना ज्ञान को, पुण्य को और पाप को विवाह थोड़ी समझता है, पाप को विवाह नहीं समझता, अभी तो कर्तव्य जानता है। और सीना तान के कहेगा ये घर के काम को तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, तो क्या तुम करने आओगे क्या? अरे पर थोड़ा ये तो बोल, शर्म तो आए थोड़ी कि विभाग कर रहा हूं मैं और पंच परमेष्ठी को जवाब देना तुमको थोड़ी देना कोई। नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आ जाए। पाप और पुण्य का परिणाम ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक माने वो तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को भिन्न जान के बोलना तो सीख ही गया है कि भाई वो शरीर तो पुद्गल, अन्यमति भी कहते हैं वो पंच तत्व में विलीन हो गया और ये हो गया और वो हो गया, तो शरीर से आत्मा अलग है, इतना तो समझ लिया ना। पर पाप और पुण्य के परिणाम से आत्मा न्यारा है, ये सिर्फ जैन दर्शन में बात है। और इस पाप पुण्य के परिणाम को भला जानना यह अद्वेषान है। और पाप और पुण्य के फल में, पुण्य के फल में प्रसन्न होना, पाप के फल में मुरझा जाना, ये भी अद्वेषान है। और पुण्य के परिणाम से अपने को धर्मात्मा मानना, ये भी अद्वेषान है। और पाप के परिणाम को कर्तव्य मानना, ये भी अद्वेषान है। और दोनों इसकी पर्याय में चल रहे हैं, और दोनों इसकी पर्याय में चल रहे हैं। जिनवाणी के लिए दोनों विभाग है और इसको लग रहा है स्वभाव है। उससे ज्यादा खतरनाक भेद ज्ञान है, क्योंकि ये इसके पर्याय में चल रहे हैं, वो संयोग में थे। और जो संयोग को भिन्न नहीं जान पा रहा है, वो ज्ञान पर्याय को भिन्न नहीं जान पाएगा। नहीं आ रही बात समझ? जैसा जो परद्रव्य को भिन्न नहीं समझ पा रहा है, वो शरीर की कथाबुद्धि कैसे तोड़ेगा? वो जो शरीर के लिए तोड़ पा रहा है, वो पाप को नहीं परिणाम की कैसे तोड़ेगा? और जिनवाणी को तो ये तोड़वाना है। आपको छोड़ के सब चीज समझ में आ रही है। इसके अभिप्राय की भूल है, पुण्य पाप को एकत्व मानना, उसके अभिप्राय की भूल हुई। अब ये देख लो, आप सब अपना अपना देख लो क्या जिसको, क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से समझ में आएगा। जिसको अपना अभिप्राय पकड़ में आ जाए तत्काल अभी पाप और पुण्य का परिणाम नहीं छूटता है, पाप और पुण्य का उदय भी नहीं छूटता है, शरीर भी नहीं छूटता है, ये सब अपनी जगह पे रहेंगे। अभिप्राय सुधर जाएगा और अद्वेषान टूट जाएगा, कर्ता बुद्धि टूट जाएगी और जीव का राग बच जाएगा, और जीव भी बच जाएगा, और संयोग भी बच जाएगा। मेन बीमारी तो पकड़ में आए, कर्ता बुद्धि चली जाएगी, राग बच जाएगा, राग गुण स्थान के हिसाब से टूटता है, शरीर संयोग वो भी बच जाएगा, पाप पुण्य का परिणाम वो भी बच जाएगा। तुम्हारे कुछ छेड़ाछाड़ी कर ही नहीं रहे, अद्वेषान खत्म हो जाएगा। अब ये अद्वेषान को नहीं पकड़ पा रहा है तो सब करने को तैयार है, परंतु वो बंदे विचारते ही नहीं, विचार करे क्या? इसमें स्व समझ में नहीं आएगा, अध्यवसान तो समझ में आ गया। अद्वेषान जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन अद्वेषान से दृष्टि हट जाएगी। अद्वेषान में किस अनंत पुरुषार्थ है, भाषा में अनंत पुरुषार्थ है। भाषा में ये भाषा समझने में बहुत ताकत है। ये तो इतना सारा जिसका अभ्यास है ना उसी के पल्ले पड़ सकती है। नया आ जाए तो क्या कौन कौन सी बातें करते हैं। अद्वेषान शब्द सुना भी है, और कितने अपनी जानकारी के कितने मुमुक्षुओं ने ये नाम सुना है। और अपन वो नाम सुन के उससे निपटने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं रहा कितना ऊंचा काम करवा रही जिनवाणी से। द्रव्य लिंगी अद्वेषान को नहीं तोड़ पाए, द्रव्य लिंगी से बड़ा काम यहाँ कर रहे हैं गुरुदेव के शिष्य। ये कोई मामूली बात है? इसका तो भाग्य खुल जाए अगर ये बात समझ में आए तो। इसको कोई ना कोई गुरुदेव की ना कोई आचार्य की महिमा कोई कहने से नहीं आती है। जो ये बात सुनेगा तो कहेगा हो धन्य हो गया मेरा भाग्य, आज मेरे को पता लगा कि ये समय सार में लिखा क्या है। बनाऊं पत्र कुंदन ना, ऐसे थोड़ी लिखा है, स्वर्ण के अक्षर से लिखा, ऐसे थोड़ी लिखा है। ये रत्नों के अक्षर, ये खुद ही भगवान बन जाएगा, रत्न तरफ प्रकट हो जाएंगे। ये ऐसा लिखा है इसके अंदर, कैसे अलौकिक महिमा। अब इससे भी एक खतरनाक बात है,
वो अक्कल चलेगी। 6 द्रव्य से भेद ज्ञान कराएंगे जब।